महफिल सजी हो जब गलतफहमियों की साहब, तो हर कोई यहाँ पर खुद को सही समझने लगता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे। एक पति अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास और रिश्ते की नींव रखकर एक शादी के रिश्ते को निभाता है, लेकिन क्या हो कि जब एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर या फिर एक पत्नी को अपने पति के ऊपर शक हो जाए। कुछ ऐसा ही वाकया होता है एक रिश्ते में, जहां पर एक शक के कारण एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इस पूरी सच्ची घटना को जानने के लिए हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शुरू करते हैं आज की सच्ची वारदात को। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर, और इसी सीतापुर ज़िले का एक थाना लगता है महोली, और इसी महोली थाना क्षेत्र के अवध विहार कॉलोनी भागीरथी अपार्टमेंट था। इसी अपार्टमेंट में एक परिवार रहता है, नितिन का परिवार, और ये नितिन के परिवार में कुल 4 लोग, जिसमें माता पिता, नितिन और उसकी बहन रह रहे थे। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। नितिन की अपने माता पिता और अपने बहन से बहुत बनती थी। नितिन पढ़ने में बहुत तेज था, तो इसलिए परिवार वालों ने सोचा कि इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नितिन ने आगे चलकर अच्छी पढ़ाई की और एक बैंक में अकाउंटेंट मैनेजर के पद पर काम करने लगा। जब वो एक अच्छी नौकरी पर पहुंच गया तो परिवार वालों ने इसके शादी की बात शुरू की। इसके बाद जब परिवार वालों ने देखा कि नितिन अब अपनी लाइफ में सेटल हो गया है, तो नितिन की शादी आसपास के जिलों में देखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि नितिन की उम्र 26-27 साल के आसपास हो चुकी थी, तो इसके परिवार वाले ये चाहते थे कि इसी उम्र की कोई एक खूबसूरत सी लड़की देखकर इसका रिश्ता पक्का कर दिया जाए। और ऐसे में ही उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम आयुषी होता है। आयुषी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी और नितिन के हम उम्र ही थी, तो इसलिए ये रिश्ता बहुत ही आसानी से हो जाता है और दोनों अपनी खुशी से जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब नितिन की पत्नी आयुषी देर रात तक फोन पर बातें किया करती थी, और जब भी नितिन ये देखता था कि नितिन की पत्नी आयुषी फोन पर बात कर रही है तो उसे बहुत चिढ़ होती थी। वो ये सोचता था कि ये किससे बातें कर रही है, इसका कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा है। लेकिन नितिन की पत्नी जो नर्स का काम करती थी, वो अपने हॉस्पिटल के लिए या फिर अपने मरीजों से बातचीत करके उनकी हालचाल और ज़रूरी जानकारियां जुटाया करती थी। इसके बाद आए दिन नितिन और आयुषी का झगड़ा होना शुरू हो जाता है। नितिन अपनी पत्नी को बार बार मना करता था कि वो बात ना करे, लेकिन आयुषी अपने काम से मजबूर थी। और एक बार जब नितिन की पत्नी आयुषी देर रात अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तो नितिन ने उसे मना किया, लेकिन नितिन की पत्नी ने ये कहा कि उसकी नाइट शिफ्ट है तो उसे जॉब पर जाना ही पड़ेगा। अमूमन ऐसा ही होता है दोस्तों, जब नाइट की शिफ्ट लगती है तो उसे करना पड़ता है, लेकिन नितिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिन जब और बीत जाते हैं तो एक बार फिर से नितिन और उसकी पत्नी आयुषी का झगड़ा होने लगता है। इसके बाद नितिन ने अपनी पत्नी के सिर पर एक कुकर से बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जब नितिन ने अपनी पत्नी के सिर पर 7-8 वार किए तो उससे पत्नी का सिर फट जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट डेथ कर जाती है। जब नितिन ये देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़कर घर से भाग जाता है, और भागते हुए वो खेड़ा के रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है, जहां उसने आती हुई एक ट्रेन को देखकर उस पर छलांग लगाने की कोशिश की ताकि वो भी अपनी जिंदगी खत्म कर सके। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। इसके बाद जब पुलिस वाले नितिन को पकड़कर एक किनारे करते हैं तो उसके पैरों से बहुत खून रिस रहा था और नितिन इतना बदहवास हो चुका था कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद नितिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और जब नितिन की इलाज होती है और इलाज के बाद जब नितिन होश में आता है तो नितिन ने अपने घर का एड्रेस और अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर पुलिस को बताया। जब पुलिस ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए नितिन की पत्नी को कॉल किया तो नितिन की पत्नी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद पुलिस ने नितिन से दूसरा नंबर मांगा। जब नितिन ने अपने पड़ोसी का एक नंबर दिया तो पुलिस ने जब उस नंबर पे कॉल किया तो नितिन की पत्नी की जानकारी के लिए वो पड़ोसी नितिन के घर जाता है। जब नितिन के पड़ोसी ने नितिन के घर जाकर कमरे का मंजर देखा तो वो घबरा गया, और उसने ये देखा कि नितिन की पत्नी खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसका सर फटा हुआ है। और इस घटना की जानकारी उसने तुरंत पुलिस को दी, और पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर इस घटनास्थल पर इस शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और नितिन को उसकी गवाही पर नितिन की उसकी इकबालिया जुर्म के कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके बाद आसपास के पड़ोसियों की गवाही पर और
परिवार वालों की जब गवाही होती है तो ये पता चलता है कि नितिन और उसकी पत्नी में आए दिन विवाद होते रहते थे, दोनों में कोई तालमेल ही नहीं था, इसलिए इस तरीके की संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना और इसके बाद पुलिस नितिन को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आप इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक नई सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, आसपास के माहौल पर नज़र रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।